तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। जी हां, नेक्स्ट वीक इट इज गोइंग टू बी एज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट इन टोरंटो ओंटारियो। जिस शो के अंदर मैं जा रहा हूं, एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन आज के शो पे एज हमको देखने को नहीं मिले। इस मैच को मेंशन डेफिनेटली करा गया। तो आज का जो शो था, ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच ने रेसलिंग पे काफी फोकस करा। कुछ कमाल का हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बिल्कुल भी कहीं एडवर्टाइज नहीं था। ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस आए केविन ओवेंस के साथ, उनका इनफैक्ट एक मैच भी हो गया ओवेंस के साथ। लेकिन पूरा शो ऐसा था कि रेसलिंग पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है कि इन रिंग हम कितना अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। थ्योरी वर्सेस डॉल्फ जिगलर के मैच को मेन इवेंट में रखा गया, जो कुछ लोग बोलेंगे कि मेन इवेंट लायक मैच नहीं था। काइंड ऑफ उस चीज से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो रेसलिंग वाइज वो मैच हमको दिया गया, इट वॉज अमेजिंग और उसको उस हिसाब से टाइम भी मिला। ऐसा नहीं था कि उतने लेवल का मैच नहीं है तो 5 मिनट में इसको खत्म करो। इनफैक्ट 2 मिनट ओवर टाइम में आज मंडे नाइट रॉ चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हर वीक हमको ऑब्वियसली रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते कोई ना कोई बड़े सुपरस्टार की वापसी हो रही है या फिर हमें कुछ शॉकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रिपल एच हर हफ्ते जो शोज हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मे भी ये देखने के लिए कि किस तरीके से ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है। स्मैकडाउन में हमने देखा कैसे नाकामुरा और गुंथर, दो ऐसे नाम जो हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़े नाम है फिलहाल करंट स्टोरी लाइंस में, उनको मेन इवेंट में डाला गया। सेम गोस फॉर थ्योरी और जिगलर, जो कि आई डोंट नो कि बेस्ट ऑप्शन था आज ट्रिपल एच के पास, जब एजे स्टाइल्स और बॉबी लैशली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच इजीली मेन इवेंट में हो सकता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को डिटेल्ड ओपिनियन देने की, क्योंकि उसी वजह से आप लोग भाई रिव्यू देने आते हैं। रिजल्ट्स तो कोई भी वेबसाइट पे देख सकता है और वो मेरा कोई पर्पस नहीं है आपको बताना कि सिर्फ मंडे नाइट रॉ पे हुआ क्या। तो ये शो स्टार्ट होता है, जजमेंट डे आती है बाहर और उनका काइंड ऑफ प्रोमो यही था कि डोमिनिक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, मिस्टीरियोज आज यहाँ पे होंगे नहीं, और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं एज को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। काइंड ऑफ उनके ये वर्ड्स थे। अच्छा प्रोमो था एक बार फिर से यहाँ पे जजमेंट डे की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जब वो बोलते हैं, अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से उनका जो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, रॉ अब उनके रूल के अंडर है। तो रे मिस्टीरियो आउट ऑफ नोवेयर आके अटैक करते हैं, जो कि इनफैक्ट अरीना में थे, और स्टील चेयर से उन्होंने अटैक करा यहाँ पे जजमेंट डे को। लेकिन एट द एंड अपर हैंड जजमेंट डे को मिला और रे मिस्टीरियो को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एज को अगले हफ्ते डेमियन प्रीस्ट से लड़ने का मौका मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स एज का मैच हो रहा है कनाडा के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो चीज नेक्स्ट वीक होगी गाइस। ऑब्वियसली उस शो को मैं लाइव देखने जा रहा हूँ, आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेगा। आई डोंट नो कि मैं रिव्यू डालूंगा या फिर नहीं उस शो का, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। उसको रिव्यू मैं करूंगा, भले ही भाई नेक्स्ट डे पे करूं, लेकिन मजा बहुत आएगा नेक्स्ट वीक की मंडे नाइट रॉ देखने में। लेकिन ये जो जजमेंट डे की स्टोरी लाइन चल रही है मिस्टीरियोज और एज के साथ, वो अभी दूर दूर तक कहीं खत्म नहीं हुई है। एंड आई थिंक एज का मैच इसलिए रखा गया नेक्स्ट वीक रॉ में, ऑब्वियसली क्योंकि टोरंटो उनका होम टाउन है, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक वो क्लैश एट द कैसल में कंपीट करने वाले हैं। मे बी वो भी गाइस उसका रीजन बन सकता है। इसके बाद विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट जो चल रहा है उसका क्वालिफायर देखने को मिला, जहां पे निकी ऐश और डू ड्रॉप की टीम ने जो है वो लॉस लिया, क्योंकि दूसरी तरफ थे आस्का और अलेक्सा ब्लिस, जिनकी विक्ट्री हुई। और अब नेक्स्ट वीक वो लड़ने वाले हैं इयो स्काई और डकोटा काय की टीम से। आस्का और इयो दोनों सेम मैच के अंदर होंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छा वो मैच होगा नेक्स्ट वीक, वो भी टोरंटो में। तो भाई खुशखबरी पे खुशखबरी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि अच्छे रेसलिंग मैचेस नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। और आज भी ये जो मैच देखने को मिला, यूजुअली विमेंस डिवीजन के मैचेस थोड़े हम कहते हैं भाई फॉरवर्ड कर करके देख लो, क्योंकि इतना कुछ खास उसमें है नहीं। दिस वॉज स्टिल अ प्रिटी एंटरटेनिंग मैच। काफी कम इसके अंदर बॉचेस थे, लेकिन गाइस एट द एंड जो रिजल्ट था वो हमको एक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस और आस्का की जो टीम है वो आगे करती है क्वालिफाई इन दिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो कुछ रिटर्न्स देखने को मिले, कुछ मिसिंग चेहरे जो कि पिछले कुछ टाइम से रॉ पे आ नहीं रहे थे, और कुछ डाउट्स ट्रिपल एच ने क्लियर कर दिए कि ये नामों को भाई कोई बरी नहीं करा जा रहा है, अभी भी रॉ पे हैं। तो थ्योरी वापस आए और वो बात कर रहे थे कैसे अभी भी उनके पास मनी इन द बैंक है, जबकि उनका समर स्लैम में सक्सेसफुल नहीं हुआ प्लान, अभी भी वो कैश इन कर सकते हैं टू बिकम द चैंपियन। और डॉल्फ जिगलर पीछे से आते हैं और वो मेंशन करते हैं किस तरीके से उन्होंने फायदा उठाया था परफेक्ट टाइम पे, अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बनके। लेकिन थ्योरी यहाँ पे जिगलर को कहते हैं कि देखो भाई, तुम एक हैज बीन हो, तुम्हारे पास कब से कोई टाइटल नहीं है, तो तुम मेरे को यूज करके एक बार फिर से अपना नाम बनाने की कोशिश तो करो मत।
तो यहाँ पे इनके बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हुई, थोड़ी ब्रॉल देखने को मिली और ऑब्वियसली इस सेगमेंट से गाइस हमारा आज का मेन इवेंट मैच लीड हुआ। दिस वाज द रीजन ये मेन इवेंट में लड़ रहे थे। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिला जहां में मिज और चांपा एक तरफ थे और दूसरी तरफ सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड मुस्तफा अली। और रेसलिंग वाइज दिस वाज अ फिनोमिनल मैच। मतलब चांपा को जो यहाँ पे पुश मिल रहा है वो तो एक तरफ है ही, लास्ट वीक वो यूएस टाइटल के लिए लड़ रहे थे, आज एक अच्छे टैग टीम का उनको पार्ट बनाया गया। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ आज ट्रिपल एच ने पूरे शो पे फोकस करा अच्छे रेसलर्स को बुक करने का, ताकि जो रेसलिंग वाइज है वो हमें अच्छे मैचेस देखने को मिल सके। और रेटिंग्स क्लियरली बता देंगे कि क्या ये चीज ऑडियंस को पसंद आई या फिर नहीं, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग गए हैं अरीना में शो देखने उनको ये शो काफी इंजॉयबल लगा होगा, बिकॉज द रेसलिंग इज गुड। और अगर क्राउड भी ठीक ठाक हो तो भाई वहां तो ऑब्वियसली मजा आता ही है। लेकिन ये रेसलिंग वाइज एक काफी अच्छा गाइस टैग टीम मैच था, बैक एंड फोर्थ, काफी क्लोज मोमेंट्स थे इसमें। और चांपा को बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर से टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया, उनको काफी बड़ी मोमेंट्स दी गई एंड एट द एंड उन्होंने अपनी टीम के लिए विक्ट्री भी हासिल करी है और उन्होंने फेरी टेल एंडिंग लगाई ऑन मुस्तफा अली टू गेट द विक्ट्री। तो ओवरऑल इनका पुश चल रहा है, लेकिन कब तक अब WWE इस चीज को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हम जानते हैं इसकी एट द एंडिंग जो है वो मिज के अगेंस्ट हो जाएंगे, चांपा ये ब्रेकअप हो जाएंगे और पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है कि वही वो पॉइंट होगा जब जॉनी गारगानो के लिए एक्चुअली चांपा जो है वो डंप करेंगे मिज को और अपनी जो है टैग टीम वापस बना लेंगे गारगानो के साथ। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद गाइस हमको इजीकियल की मेडिकल अपडेट मिली है जहां पे बताया गया है कि वो काफी लंबे टाइम तक जो है नहीं आएंगे, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज उनको ही केविन ओवेंस के पावर बॉम्ब के बाद। और यहाँ पे काफी फनी फोटो हमको दिखाई गई जहाँ पे इजीकियल के फादर अर्नी जूनियर और साथ में एक फोटो है जहाँ पे इलायस भी खड़े हैं, पूरी यहाँ पे इजीकियल की फैमिली है जो सारे इजीकियल की तरह दिखते हैं और इजीकियल हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। आई थिंक ये लास्ट टाइम था जब हमको ये सब देखने को मिला, क्योंकि आई डोंट नो कि ट्रिपल एच को इजीकियल कैरेक्टर पसंद है या फिर नहीं। आई थिंक कि कुछ टाइम बाद उनको रीपैकेज करा जाएगा फिर से एंड मे बी ही विल रिटर्न एज इलायस। लेकिन दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि एक्चुअली रियलिटी में इलायस या इजीकियल को कोई रियल इंजरी हो जिससे उनको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए, मे बी दैट्स व्हाई उनको टीवी से निकाला जा रहा है, लेकिन ये उनके ऊपर अपडेट है। इसके बाद हमको शो पे आज ड्रू मैकिंटायर देखने को मिले जो कि स्क्रिप्टेड नहीं था, उनको कहीं अनाउंस नहीं करा गया था, लेकिन वो यहाँ पे बात करने आए थे फिर से रोमन रेंस की। और वो कहते हैं कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि इन टाइटल्स को और चैंपियन को एक डिजर्विंग स्टेज पे मैं लेके जाना चाहता हूं और इसी वजह से मैं रोमन रेंस को हराऊंगा टू बिकम द न्यू चैंपियन। और वो कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे भी मैं टाइटल डिफेंड करूंगा और कुछ ड्रीम मैचेस हैं जैसे कि एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट हो सकता है, रिडल के अगेंस्ट, उन्होंने कुछ नाम लिए, सेथ रॉलिंस का नाम लिया यहाँ पे कि क्या क्या ड्रीम मैचेस स्मैकडाउन पे भी हो सकते हैं कैरियन क्रॉस के साथ। तो यहाँ पे वो काफी पम्प्ड अप थे कि मैं टाइटल जीत जाऊंगा। और केविन ओवेंस आते हैं यहाँ पे बाहर और केविन ओवेंस का भी नाम लेते हैं फिर ड्रू मैकिंटायर, लेकिन ओवेंस इस बात से खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि भाई मेरा बाहर आना जरूरी था, उसके बाद तुमने नाम लिया, ऑब्वियसली अब तो तुम मेरा नाम लो गई। लेकिन केविन ओवेंस कहते हैं कि मैंने बहुत टाइम अपना यहाँ पे वेस्ट कर लिया है और मुझे वापस आना पड़ेगा एज द पर्सन जो लोग मुझे जानते थे, वो बंदा जिसने सेम अरीना में कई साल पहले बैटल ग्राउंड पेपर व्यू पे सैमी ज़ेन के साथ एक मैच दिया था जो कि 6 साल बाद भी लोग उसकी आज बात करते हैं। केविन ओवेंस जो कि NXT के अंदर था, जिसको बोला जाता था द प्राइज फाइटर। और ड्रू मैकिंटायर तुम अपने आप के बारे में बहुत कुछ बोलते हो भाई, बहुत सारी चीजें तुमने बोली। और एक और लाइन मैकिंटायर की आज प्रोमो में ये थी कि रिपोर्ट्स आ रही है मैं इंजर्ड हूं, मेरी बैक इंजरी है। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मैं इतने टाइम से कंपनी को कैरी कर रहा हूं। तो क्लियरली गाइस मैकिंटायर आज रॉ पे लड़े, वो कुछ इंजर्ड नहीं है, दोज आर ऑल फेक रिपोर्ट्स। मे बी उनको लाइव इवेंट से इसलिए पुल करा गया है ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए और क्लैश एट द कैसल से कोई खतरा ना हो यहाँ पे इस मैच का कैंसिल होने का। तो ड्रू को सेफ रखा जा रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो एक्सचेंज देखने को मिला आज रिंग में मैकिंटायर और केविन ओवेंस के बीच में ये हीटेड था। ओवेंस बिल्कुल पागल हो रहे थे कि कैसे भाई उनको वापस एक जेन्युइन सुपरस्टार की तरह हमको मानना पड़ेगा। और ड्रू मैकिंटायर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जो सारी बातें मैंने बोली हैं बेकार नहीं है, फालतू नहीं है, क्योंकि सबको पता है मैं चोजन वन तो था, लेकिन उसके बाद मुझे फायर भी करा गया। आई वर्कड माई एस ऑफ और फिर मैं वापस आया था यहाँ पे और जो भी मैंने करा है अपने आप के बल पे करा है, सारे बड़े सुपरस्टार्स को मैंने खुद हराया है। तो काफी गाइस एक्सचेंज यहाँ पे इनका अच्छा मुझे लगा। और एट द एंड ड्रू मैकिंटायर की लाइन काफी बढ़िया थी कि भाई जो होगा वो चलेगा, लेकिन एट द एंड हम यहाँ पे एक रेसलिंग के अंदर रिंग के अंदर खड़े हैं, हम एंटरटेन तो करने आए हैं लेकिन हमारा एंड गोल यहाँ पे रेसलिंग करना है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग इन अ प्रोफेशनल रेसलिंग रिंग एंड वी आर रेसलर्स। तो इसको एक ही तरीका है सॉल्व करने का कि हम एक मैच लड़ेंगे। तो ये ओल्ड स्कूल वे है मैच को बुक करने का, लेकिन जो हीट था यहाँ पे ओवेंस की तरफ से और मैकिंटायर की तरफ से गाइस वो कमाल का था। एंड एक बार फिर से इनको टाइम दिया गया और जो रेसलिंग थी इट वाज ऑसम।
मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मैच था इन दोनों के बीच में, और मैं ये सोच रहा था पूरे टाइम पे कि आखिर जीतेगा कौन, क्योंकि केविन ओवेंस को प्राइज फाइटर ऑफिशियली अब बोला जा रहा है, तो उनका पुश डेफिनेटली कंटिन्यू है। वो कह रहे हैं कि मैं सारे टाइटल्स के पीछे हूं, अब यूएस आईसी टैग टीम टाइटल्स एंड इनफैक्ट द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो यहाँ पे एक ही तरीका था और वो था डिस्क्वालिफिकेशन गाइज। ऊसोस आए यहाँ पे और उनको अपना बदला चाहिए था, स्मैकडाउन से मैकिंटायर को अटैक करके एक डीक्यू कॉज किया, जिसकी वजह से मैकिंटायर मैच तो जीत गए, लेकिन मैच के बाद केविन ओवेंस एक स्टनर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और उनको यहाँ पे अपर हैंड फिर से दिया गया। लेकिन एट द एंड ऊसोस जबकि अटैक कर रहे होते हैं मैकिंटायर को, फिर से उनको पड़ती है क्लेमोर किक। तो परफेक्टली बैलेंस्ड एंड बुक्ड सेगमेंट, जहां पे जिस बंदे को जैसा लगना था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ओवेंस को लॉस नहीं दिया गया और मैकिंटायर और ओवेंस तब भी कुछ कुछ मोमेंट्स में स्ट्रांग लग गए, और ओवेंस वहां पे जाते हुए बोलते भी हैं कि ऊसोस अपने ट्राइबल चीफ को जाके बोल दो कि ही ओज मी वन, कि मैंने तुम्हारी मदद की यहाँ पे मैकिंटायर को स्टनर लगा के, अब तुम्हें मुझे वापस में कुछ देना पड़ेगा। तो क्या केविन ओवेंस डाउन द लाइन एज हिज न्यू गिमिक, ओल्ड गिमिक प्राइज फाइटर जो वापस लेके आ रहे हैं, फाइट करेंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो देखना गाइस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हिंट भी दिया गया आज सैमी ज़ेन का, तो पॉसिबल है क्योंकि सैमी ज़ेन भी कहीं ना कहीं रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व हैं और वो फेडअप हो जाएंगे एक पॉइंट पे आगे रोमन रेंस के साथ। हो सकता है गाइस कि सैमी और केविन एक बार फिर से एक टैग टीम फॉर्म करें ऑन मंडे नाइट रॉ और वो ऊसोस के अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। तो फिनोमिनल बुकिंग और काफी इंटेलिजेंट बुकिंग है यहाँ पे ट्रिपल एच की तरफ से, और जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो एक्चुअली होता है तो हम जानते हैं गाइस वो सब लोग देखना चाहेंगे। इसके बाद बात करें तो रिडल की ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली हमको देखने को मिलने वाली थी आज, लेकिन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस उससे पहले रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई रिडल अगर इतनी अच्छी बातें बोलने ही वाला है तो मुझे भी यहाँ पे होना जरूरी है। तो रिडल आते हैं और वो अपडेट देने वाले होते हैं अपनी मेडिकल अपडेट, लेकिन रॉलिंस यहाँ पे सबको कहते हैं कि भाई अपने आंसू तुम रेडी रखो क्योंकि हम जानते हैं कि रिडल एक बहुत बुरी खबर देगा। और रिडल कहते हैं इनफैक्ट मैं मेडिकली क्लियर्ड हूँ, और रॉलिंस को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और ही है, अरीना में नहीं है, बट रिडल वाज इन द रिंग। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई देखो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोशिश की है समर स्लैम में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, एंड एट द एंड क्या हुआ, मैंने तुम्हें स्टॉम्प लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया। बट रिडल आते हैं यहाँ पे भागते हुए बाहर, इन दोनों के बीच में ब्रॉल देखने को मिली गाइस, और एट द एंड देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस भाग के चले जाते हैं थ्रू द क्राउड। और उसके बाद बैक स्टेज रिडल ने चैलेंज करा रॉलिंस को टू अ मैच एट क्लैश एट द कैसल, जो कि ओरिजिनली समर स्लैम में होने वाला था हम जानते हैं, पर अब पुश करा गया अगले पेपर व्यू पे। तो ये चीज आई थिंक ऑफिशियल हो जाएगी नेक्स्ट वीक टोरंटो में, और मैं काफी इंटरेस्टेड हूं भाई क्योंकि ये चीज भी ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगी, हमको बिल्ड देखने को मिलेगी, एंड आई एक्सपेक्ट रॉलिंस एंड रिडल टू बी ऑन नेक्स्ट वीक शो, तो उसको काफी मजा आएगा, लाइव इंटरेस्टिंग है देखने में। इसके बाद वीर महान का भी फाइनली रिटर्न हुआ, उन्होंने एक जॉबर को डिफीट करा, तो भाई ट्रिपल एच ने वीर को भी बरी नहीं करा है, वो मंडे नाइट रॉ का एक पार्ट है, पर उनकी एक्चुअल स्टोरी लाइन क्या रहेगी, किसके साथ वो फ्यूड करेंगे, उसका हमको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं लगा है। इसके बाद एक और कमाल का मैच, बॉबी लैशली एज स्टाइल्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। ये दोनों लोग हम कह सकते हैं सेलिब्रेटेड चैंपियंस हैं, लेकिन कभी आमने सामने आए नहीं है। और यहाँ पे मैच के बीच में मिज और चांपा आते हैं स्टाइल्स को अटैक करने के लिए, लेकिन रिंग साइड पे डेक्स्टर लूमिस को सिक्योरिटी पकड़ के ले जाती है। तो वो चीज हमको थोड़ा बहुत फिर से हिंट दिया गया कि डेक्स्टर लूमिस का क्या सीन है, लेकिन एट द एंड गाइज इस मैच को हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस वॉज फैंटास्टिक। मतलब ऑलमोस्ट एक क्लासिक मैच था ये, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि मुझे पता था एजे स्टाइल्स नहीं जीतने वाले हैं इस मैच को, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन 2 वीक बैक टू बैक लैशली को बड़े मेन इवेंट्स में डाला गया, अच्छे मैचेस में डाला गया है, जहां पे यूएस टाइटल को मेन रखा जा रहा है पिक्चर के अंदर, और एजे स्टाइल्स चांपा के अगेंस्ट 2 उनके ऐसे मैच हैं जो हमको याद रहेंगे, और ऑब्वियसली ये टाइटल को बेटर बनाते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। तो एट द एंड एजे स्टाइल्स यहाँ पे हार गए क्योंकि वो फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जा रहे थे, लैशली ने उनको स्पीयर लगाया, उसको डॉज करके, एंड ही इज स्टिल द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर से अच्छी बुकिंग थी। अब एजे स्टाइल्स इसके बाद वापस रीबाउंड कैसे करेंगे, क्या वो फिर से एक टाइटल शॉट मांगेंगे, और उनकी स्टोरी लाइन क्या रहेगी गाइस, शायद नेक्स्ट वीक उसका भी हमको आइडिया लगेगा। इसके बाद डकोटा काय ने एक मैच में हरा दिया यहाँ पे डेना ब्रुक को, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। नेक्स्ट वीक जो टैग टीम मैच क्वालिफायर होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है जैसा कि मैंने बोला। और फाइनली जो शो का मेन इवेंट था थ्योरी अगेंस्ट जिगलर, कुछ लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेन इवेंट में इसलिए है क्योंकि कुछ अलग या शॉकिंग देखने को मिल सकता है एट द एंड,
बट ये गाइज वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक प्लेन एंड सिंपल अच्छा रेसलिंग मैच था जिसमें एट द एंड थ्योरी जीत गए, जो कि एक्सपेक्टेड था। जिगलर ने सब कुछ करा, फेमसर लगाई अपने यहाँ पे, उन्होंने जिग जैग फिनिशर लगाया, बट थ्योरी स्टिल यहाँ पे जीत गए हैं और उन्होंने 8 डाउन लगा के इस मैच को जो है खत्म किया। तो गाइस ये थी आज की मंडे नाइट रॉ। फोकस वाज रेसलिंग, और क्या ट्रिपल एच का एक्सपेरिमेंट काम करा। ऑब्वियसली शो को अच्छा बनाने में तो हमको मजा आया देख के, लेकिन रेटिंग्स वाइज क्या ये एक पॉजिटिव था वो हमको शायद कल या परसों पता लग जाएगा। यह है आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। आज का शो आपको कैसा लगा गाइस? ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।